नमस्कार, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया चैनल आईबीएन न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम खड़े हैं सदर बौद्ध विहार के पास, जैन मंदिर के पास। हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय उम्मीदवार श्री राजा बेग। सिर्फ इतना ही कह के शुरुआत करता हूँ। आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिसको। आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिसको, बल्कि आदमी वो है जो हालात को बदल देते हैं। सर, जो माहौल है, जंगल की खामोशी को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि जंगल में शेर है ही नहीं। क्या बात है, क्योंकि जंगल का शेर तो इधर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजा बेग सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। आपके साथ बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और हम यही कह रहे हैं कि राजा बेग के साथ आपका प्रतिद्वंदी यानी कौन है आपके वर्सेस? सबसे पहले तो मैं आईबीएन 50-50 न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे कवरेज दिया। और आप देख ही रहे, आप काफी देर से रास्ता देख रहे थे। हम लोगों ने स्टेज के ऊपर में प्रोग्राम रखा था, इन लोगों ने, बच्चों ने, लेकिन स्टेज का प्रोग्राम मैंने कैंसिल करके बस्ती की गली गली जाके, लोगों के घर घर जाके उनको आशीर्वाद लिया उनका। बहुत बढ़िया, थोड़ी तालियां हो जाए, क्योंकि सूरज को चमकना सिखाया नहीं जाता, फूलों को खिलना सिखाया नहीं जाता, और सूरज को चमकना सिखाया नहीं जाता। कोई बन जाता है अपने आप ही अपना, किसी को अपना बनाया नहीं जाता। आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में, आपके चाहने वाले आपके सामने खड़े हैं। किस तरह का आपका इलेक्शन का प्रचार रहेगा सर? इलेक्शन का प्रचार हम लोगों को सिर्फ दिन मिले हैं 12। आज से हमने इलेक्शन का प्रचार शुरू किया है, और 18 तारीख को प्रचार खत्म होगा। आज की 8 तारीख, 10 दिन का प्रचार, 2 दिन का इलेक्शन, 12 दिन टोटल बचे इलेक्शन को। उसके लिए भी हमें बहुत परेशान किया गया है। जो भी परेशानी आई है, काफी लोगों को पता है। हमने उतनी परेशानियों को पार करके आज लोगों के सामने आए। इसमें हमारे जो युवा, जो लोग ये बोलते थे कि बेग साहब आपको आगे आना चाहिए, इस बार हम नेता को नेता नहीं बनाएंगे, नेता के बेटे को नेता नहीं बनाएंगे, हम में से आपको नेता बनाएंगे। सर, पश्चिम नागपुर में कई समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, काम की समस्या है, कई तरह की समस्या है। जबकि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना जो चलाया, और उस वजह से जो महिलाओं को लाभ हुआ, क्या आपको इतने वोट मिल पाएंगे कि आप विनर हो पाए? सर, ये जो इन्होंने 1500 रुपए महीने के हिसाब से अभी तक के कुछ 1500 3000 महिलाओं को पैसे जो दिए हैं, इससे ये महिलाओं की और महाराष्ट्र के जनता की किस्मत खरीदना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब जब इस तरीके का कोई हथकंडा जनता के लिए अपनाया जाता है, जनता के सामने लाया जाता है, और उनके वोट लेकर, उनके वोट हथिया कर अपने मर्जी की सरकारें बनाई जाती है, और जनता के बीच में खर्चा करने वाला जो पैसा है उसमें 50-50 खोके आमदारों को देकर खरीदा जाता है। सर, मैंने आपकी कई बाइट देखा है, कई जगह अपने बस्तियों में और कई जगह मोहल्ले में किया कि मैं जीत के आऊं या ना आऊं, मैं कार्य करूंगा, चाहे वो गटर का हो, डामर का हो, सड़क का हो, या रोजगार की समस्या। मैं तो अपने जीवन का ये पहला इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन पश्चिम नागपुर की जनता, पश्चिमी नागपुर में, मेरे पास में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य नागपुर का मकाम है। रहवासी था आज से 25 साल पहले। पश्चिम नागपुर में पिछले 26 साल से रहने आया हूँ। तो काम जो है वो तो मेरा पैशन है, वो मेरा पैशन है, वो तो मैं करता रहूंगा। जब सर, मुझे क्या वो पूछिए, मैंने कोरोना काल के अंदर में जितनी जो बच्चियां जिनकी शादियां तय हो गई थी, सरकार ने उनकी शादियों के लॉन, हॉल सब बंद कर दिए। मेरा एक बेग फार्म एंड रिसोर्ट करके एक रिसोर्ट है गोरेवाड़ा में, पेटेश्वर में, गोरेवाड़ा के आगे। वहां पे मैंने जितनी भी 32-33 शादियां जो रद्द हो गई थी, जिनको ना हॉल मिल रहा था ना लॉन मिल रहा था, वो सब लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे हाथ में। तालियां बजा दीजिए। देश में जो चल रहा है माहौल, देश में ऐसा माहौल चल रहा है कि बहुत घबराहट होती है, बहुत परेशान है इंसान। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद कहीं पे मार दिया जा रहा है, कि कोई कह रहा है कि मस्जिद गिरा दो और कोई कह रहा है कि मंदिर को ढा दो।
मगर हम तो कह रहे हैं कि देश की जनता कह रही है कि इस दुश्मनी को दिलों से मिटा दो, क्योंकि इस दुश्मनी में वतन जल गया है। आप जो ये बता रहे हैं मंदिर जला दो, मस्जिद तोड़ दो, तो ये जो चीजें कौन सी हैं ताकत है? ये उपद्रवी तत्व है जो पूरे देश में 2 या 3% है, लेकिन जो 97% बर्दाश्त कर रहे हैं ये असंगठित है। लेकिन वो जो 3% लोग हैं वो संगठित है, वो संगठित होकर अपने बलबूते पर ये जो काम करते हैं इसको रोकने के ही लिए ये युवाओं ने ये निर्णय लिया है कि जो ये नेता अपनी नेतागिरी चलाने के लिए इस तरीके के जो कार्य करते हैं, समाज में समाज को लड़ाते हैं, भाइयों से भाइयों को लड़ाते हैं, घर जल जाए, बस्तियां बर्बाद हो जाए, मंदिर टूट जाए, मस्जिद जल जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पश्चिम नागपुर के युवाओं ने, जनता ने एक क्रांतिकारी कदम लिया है कि अब नेता का बच्चा नेता नहीं बनेगा, नेता नेता नहीं बनेगा, हम में से कोई आदमी हम खड़ा करेंगे और उसको नेता बनाएंगे। और कोरोना काल का जो आपने किया था, मेरी बात पूरी नहीं की हुई थी उसमें, कोरोना काल के अंदर में मैंने जितने दिन कोरोना रहा उतने दिन पूरी किट बांटी है अनाज की, चाय पत्ती से लेकर घर की मतलब घर में बर्तन धोने की, नहाने की, साबुन तक की। आप पूछ सकते हैं, आप एरिया में पश्चिम नागपुर में या और भी अदर एरिया उत्तर नागपुर में आप सर्वे करके पूछ सकते, हर आदमी के पास नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप 10 आदमी से पूछोगे तो 2 तो बता देंगे। पश्चिम नागपुर के नौजवानों का, महिलाओं का, बच्चों का, युवा वर्ग के वोटों का समर्थन आपको हासिल है, लेकिन आप एक निर्दलीय उम्मीदवार है। आपने जो घोषणा वचननामा करेंगे, जबकि आप तो बड़ी सरकार विपक्ष में, लेकिन विपक्ष से भी आप निर्दलीय लड़े रहे, तो कैसे आप समाधान करेंगे? सर, स्पष्ट पूछना चाहिए और लोगों को स्पष्ट समझना चाहिए। देखिए, आपका सवाल बहुत वैलिड है। ये मानसिकता हम लोगों ने देश की जनता के दिमाग में डाल के रखी है कि निर्दलीय प्रत्याशी को चुन के देंगे तो वो कैसे नियोजन करेगा। ये आप छोड़ दीजिए अब ये चीजों को। आप ये बात आज से 10 साल पहले तक थी, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर कम था। अब हमारे यहाँ के बच्चे एजुकेटेड हो गए। पिछले 10 साल पहले जो इलेक्शन हुए तो तब वो जो बच्चा 4th क्लास में था आज वो ग्रेजुएट हो चुका है। पिछले 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए, जो बच्चा 9वीं में था अब वो ग्रेजुएट हो चुका है, और उसने देखा कि जो नेता को हम नेता बनाते हैं वो हमारा भविष्य देखता है। सर, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही है, पूरे देश में चल रही है सोशल मीडिया के सहारे, कि राजा बेग पे अन्याय हो गया, राजा बेग पे ये हो गया, राजा बेग पे अटैक हो गया, राजा बेग के घर को पुलिस ने कवर कर लिया और कार्यकर्ताओं को परेशान किया। किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? क्योंकि आप खुद राजा बेग है, इसलिए आप जरूर इस बात को क्लियर कीजिए। सर, ये बात 100% सही है, लेकिन मेरे साथ में ये युवाओं की ताकत और अल्लाह की रहमत, जब ये दोनों चीजें साथ में होती है ना, तो दुश्मन कितनी भी तदबीर कर ले, अल्लाह से बड़ा प्लान करने वाला कोई नहीं है। हम लोग यहाँ से निकले और आज से हमने अपना प्रचार किया, और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को राजा बेग पश्चिम नागपुर से बहुमतों से जीता हुआ नारा भी तो लगा दीजिए, जनता का राजा, जनता का राजा, राजा बेग। एक आखिरी सवाल, आपके कार्यों को देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए, नौजवानों की भीड़ के देखते हुए ये कहना चाहूंगा, खासकर आपके लिए, क्योंकि आप एक विकास पुरुष है, समझते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। आपके लिए कह रहा हूं, खासकर हम सब की तरफ से कह रहा हूं, ना जाने कितनी उड़ान अभी बाकी है, ना जाने अभी कितनी उड़ान अभी बाकी है, इन परिंदे में जान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है हमने थोड़ी सी जमीन, आगे तो राजा बेग आपके लिए सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया IBN न्यूज चैनल से बात करने के लिए। आपने जो विकास की बात की है ना, हम लोग देख रहे हैं पिछले 2014 से सिर्फ विकास के नाम के हमको ठगा जा रहा है। मोदी जी ने विकास की बात की, देश का बंटाधार कर दिया। जब मोदी जी ने विकास की बात की थी, ये इतने बच्चे बेरोजगार नहीं थे, सबके हाथों को काम था, सबके हाथों को। सर, टक्कर भी क्या विकास ठाकरे से ही है आपकी, जब विकास की बात कर रहे हैं तो? सर, मेरी टक्कर किसी से नहीं है, ये तो मेरे दोस्तों ने, मेरे अहबाबों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरा काम और मेरा कार्य देखकर मेरे को ये जो जवाबदारी दी है, इसके ऊपर में मैं उनको खरा उतर के दिखाऊंगा।
ये दिखाता है कि आने वाली जो 20 तारीख को है वो जो क्रेन है वो क्रेन भारी बहुमतों से जीत के आई है। ऐसा कि जन सैलाब को देख के लगता है, यहाँ की आवाम को देख के लगता है भविष्य में रहे तो गुल खिलेंगे और जिंदगी रही तो 23 तारीख के बाद राजा बेग हम आपसे फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बख्त।